मेघालय की हसीन वादियों में हुए खौफनाक राजा रघुवंशी हत्याकांड ने देशवासियों को हिलाकर रख दिया था। हर कोई हैरान रह गया था जब यह पता चला कि एक नई नवेली दुल्हन ने साजिश के तहत अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और 97 दिन बाद उसी साजिश का एक चार्जशीट पे पर्दाफाश होता है। 790 पन्ने की वो चार्जशीट जिसमें यह खुलासा होता है कि एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार राजा रघुवंशी को सोनम ने मारने की नाकाम कोशिश की, जिसमें वो सफल नहीं हो पाए। और जब आखिरी बार राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारा गया तो हर कोई हैरान रह गया। आखिर कैसे अपनी 3 साजिशों में सोनम नाकाम हो गई, इस रिपोर्ट पे देख लीजिए। राजा रघुवंशी की हत्या का वो खौफनाक मंजर। खुल गया सोनम की साजिश का एक राज। सोनम रघुवंशी कितनी बार हुई थी नाकाम। सोनम राज ने कैसे दिया साजिश को अंजाम। सात 790 पन्ने, जी हां, 50 या 100 नहीं, 100 या 200 नहीं, बल्कि पूरे 790 पन्नों में दर्ज करनी पड़ी शातिर सोनम रघुवंशी की करतूत। चार्जशीट के हर एक पन्ने में दर्ज गए सोनम की साजिशों का राज। हर एक पन्ने में वो खौफनाक मंजर दर्ज गए जब राजा रघुवंशी तड़प रहा था और सोनम उसे जान से खत्म करने की इशारा कर रही थी। मेघालय पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक राजा रघुवंशी की कत्ल की मुख्य साजिशकर्ता और आरोपी नंबर 1 कोई और नहीं, राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी है। सोनम के अलावा दूसरा नाम सोनम के आशिक राज सिंह कुशवाहा का आता है। इन दोनों के अलावा इस चार्जशीट में 3 और नाम हैं, आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी। ये वही 3 कातिल हैं जिन्हें सोनम और राज कुशवाहा ने राजा के कत्ल के लिए चुना था। यानी चार्जशीट के हिसाब से राजा के कत्ल के कुल 5 किरदार हैं और यही है वो 5 किरदार। चार्जशीट के मुताबिक 23 मई को शिलोंग के सोहरा में राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। 23 मई को सोनम अपने मंसूबों में कामयाब हुई, लेकिन यह उसकी चौथी कोशिश थी। सोनम और राज पहले भी 3 बार राजा की हत्या की कोशिश कर चुके थे, लेकिन नाकाम रहे। आखिर सोनम ने पहली बार कब की थी राजा को मारने की कोशिश? ऐसा क्या हुआ कि राजा सोनम की साजिश का शिकार होने से बच गया था? सोनम हनीमून के बहाने राजा को सबसे पहले कामाख्या देवी मंदिर लेकर पहुंची थी। यहां उनका उसे गोली मारकर मारने का प्लान था, लेकिन अधिक भीड़ होने की वजह से वो वहां पर कामयाब नहीं हो सके। उसकी गोली मारकर हत्या करने के लिए सोनम बकायदा इंदौर से एक अवैध पिस्टल भी लेकर गई थी। शातिर सोनम का प्लान ए। 23 मई से पहले सोनम ने अपने पति राजा को मारने की 3 और कोशिश की थी। पहली कोशिश 21 मई को गुवाहाटी में हुई। प्लान के मुताबिक तीनों कातिल सोनम और राजा के पहुंचने से पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे। गुवाहाटी में ही राजा को मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई थी, लेकिन ऐसी कोई सुनसान जगह नहीं मिली जहां राजा की हत्या की जाए। तीनों आरोपियों और खुद सोनम के लिए गुवाहाटी एक नई और अनजान जगह थी, इसलिए 21 मई की पहली कोशिश नाकाम हो गई और राजा एक खौफनाक साजिश का शिकार होते होते बच गया।
राजा की हत्या करने का इनका दूसरा प्लान था कि शिलोंग में सेल्फी पॉइंट पर ले जाकर उसे खाई में धक्का दे दिया जाए, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से वो लोग सेल्फी पॉइंट तक नहीं पहुंच सके और इस वजह से उनका प्लान बी भी कैंसिल हो गया। शातिर सोनम का प्लान बी। इस पहली नाकाम कोशिश के बाद ही सोनम ने अपनी प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अचानक मेघालय जाने का प्लान बनाया। 21 मई को सोनम और राजा मेघालय पहुंचे। पीछे पीछे तीनों कातिल भी मेघालय पहुंच चुके थे, क्योंकि सोनम लगातार फोन पर उन्हें अपना प्लान और रूट सब कुछ बता रही थी। शिलोंग पहुंचने के बाद 21 मई की शाम को ही राजा को मारने की दूसरी कोशिश की गई। इस बार एक खाई के किनारे सेल्फी लेने के नाम पर राजा को खाई में धक्का देने का प्लान था, लेकिन तेज बारिश के चलते ये दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई।